बाजी क्या बात है। ऐसा कोई गली नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जहां आपका ठेला पहुंचा ना हो बाजी। हर जगह आप पहुंचते हैं। आज आप केवल पार्क में, जी हाँ, उत्तरी दिल्ली के नगर निगम के इस इलाके में मौजूद हैं। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और देखते ही बनता है क्या बात है, कितने हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग हैं। बस आप नहीं हंसते ही, मुस्कुराहट बड़े काम की है। कम हंसते हैं आपको देख करके हमें, इसलिए ना हंसना बंद कर दिया आपने। क्या बात, देखिए कैसे लोग, अच्छे लोग हंसते हैं। वाह क्या बात है पाजी, बस तबीयत खुश हो जाती है। लोगों को देख लेते हैं तो यकीन मानिए लगता है कि वाह क्या बात है। तो पाजी चुनाव तो सिर्फ 54% हो पाए। 1,32,23,768 कुछ ऐसा ही आंकड़ा, उसका सिर्फ 54% पड़ा। नेता हमारे सामने मौजूद है पाजी, बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या। लेकिन एक बात बताएं पाजी, जितनी गर्दा थी एमसीडी वाली, चुनाव वाली, वो सब उड़ गई है। अब सिर्फ जनता जनता रह गई है, और जनता भी बहुत अच्छी वाली, बिल्कुल सेटल्ड वे में बातचीत करने वाली। कोई हल्ला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आराम से। जितने सपोर्टर थे सब घर में आराम से सो रहे। क्यों जी, ऐसा ही है ना जी? अभी आ गए हैं, आप भी सपोर्टर हैं? पहले भी बाहर थे और अभी भी बाहर है। सपोर्टर? बिल्कुल सपोर्टर है और बाहर खड़े हैं। जब तक चुनाव जीत के घर आने जाएंगे तब तक घर नहीं बैठेंगे। सपोर्टर नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। घर जाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। सड़क पे ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। क्या बात, क्या नाम है आपका? नीलम बुद्धि राजा। हाँ नीलम जी, देखिए मैंने पूछा था, कार्यकर्ता हैं, बड़े अच्छी है। और भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आपके इलाके में क्या रहा इस बार चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया रहा। लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ कोई? ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सब अच्छा ही रहा ना? बहुत बढ़िया रहा। क्या होगा इस बार? इस बार बीजेपी कमल खिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ भाई? पिछली बार जिस शहर ने 67 सीटें दी आम आदमी पार्टी को, ऐसा कौन सी चीज हो गई कि जिससे भी पूछो कहता बीजेपी बीजेपी? क्या बात है, क्या ऐसा हुआ? झूठ बोल रहा है उसने। कौन झूठ बोल रहा है? केजरीवाल। बीजेपी जितने नहीं, हंसिए जरा। केजरीवाल झूठ बोल रहा था। अच्छा तो वो लोगों को समझ आ गया। अच्छा, रामलीला मैदान में जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे? बिल्कुल झूठ बोल रहे थे तब भी? हाँ बिल्कुल। तब आप पकड़ नहीं पाए? नहीं पकड़ नहीं पाए ना, पता नहीं था झूठ का। अच्छा हाँ। अब पता चला? अब पता चला, दुनिया को पता चल गया। अच्छा पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। बिल्कुल पता चला है, सबको पता चला है। हैं? झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। नाम आपका हो गया? सुरेंद्र बुद्धि राजा। अरे आइए दिखाएं कितने की मुस्कुरा रही। मैंने पूछा नहीं कौन है, अब मैं बता दूं कि कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। मेरे पति है। क्या बात है बुद्धि राजा जी। बढ़िया जी। तो आपको देख, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे थे? वो तो मुस्कुराने समझ में आता, आप इतना क्यों मुस्कुराते हैं? भाजपा आ रही है दिल्ली में। अच्छा इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। मैं सोचा अपनी पत्नी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। बाजी तो माहौल ये है कि यहाँ पर चुनाव बड़ा जबरदस्त हुआ। उत्तरी दिल्ली में पहुंचे, मैं अपने नेताओं से तारुफ कराएं आपका। लेकिन मैं बताऊं आपसे, दरअसल हलचल ये मची कि एक पत्र लिखा स्वराज इंडिया पार्टी के केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को। और वो पत्र बड़ा जोरदार है जिन्होंने लिखा। मैं उनसे, हमारे आज स्वराज पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये पत्र इतने दिनों बाद लिखा, क्यों लिखा, क्या जरूरत थी। लेकिन उस पत्र में उसका जो मजमून है उसमें कुल ये है कि भाई ये जो है ये जनमत संग्रह जैसी चीज है। तो हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। एमसीडी चुनाव के तुरंत बाद आए एग्जिट पोल ने सियासी दलों की नतीजों से पहले की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो राजधानी का सियासी समीकरण एक बार फिर पलटी मारेगा। 2 साल पहले की 70 में से 67 सीट जीत कर आई आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी सफाया करने वाले एग्जिट पोल पर भरोसा करे भी तो कैसे? आज तक एक्सिस के पोल में बीजेपी की 270 में 202 से 220 के बीच सीटों पर जीत दिखाई गई है, जबकि एबीपी न्यूज सी वोटर के पोल ने बीजेपी को 218 सीटें दी हैं। 57% लोग हैं जो एमसीडी के काम से नाखुश हैं। दिल्ली में सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल हैं, और उसके बावजूद वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी को 200 के आसपास सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर। तो इस पर कैसे यकीन किया जा सकता है? बीजेपी नेता तो नतीजों से पहले ही जश्न के मोड में आ चुके हैं। 2015 का बदला इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। जब कोई सीएम के पद पे बैठा व्यक्ति जनता को खुशियां देने की बजाय धमकी देने लगे, उसको बद्दुआ देने लगे, उसको श्राप देने लगे, इतना मानसिक संतुलन बिगड़ जाए
तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होते हैं। वो तो होना ही है, पूरे देश में क्लीन स्वीप होना है बाबा, अभी एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में भी होना है। सवाल यह है कि अगर नतीजा ऐसा ही होता है तो फिर क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का जनादेश माना जाएगा? आम आदमी पार्टी के पुराने सहयोगी और अब स्वराज पार्टी चला रहे योगेंद्र यादव का यही मानना है। यादव ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन पर जमकर हमला बोला। निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चलाने वाली बीजेपी को एमसीडी चुनाव में खड़े होने का मौका देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आप जिम्मेदार हैं। आपने दिल्ली की जनता का विश्वास तोड़ा है। अगर 70 में से 67 सीट जीतने के 2 साल में ही आप इस जनमत संग्रह में हार जाते हैं तो नैतिकता की मांग है कि आप रिकॉल के सिद्धांत के अनुसार दोबारा जनता से विश्वास मत हासिल करें। इस चिट्ठी पर अरविंद केजरीवाल का जवाब तो अभी नहीं आया है, लेकिन इतना साफ है कि एमसीडी में अगर बेअसर साबित हुए तो आगे शायद लोग आपके सियासत के तरीके को गंभीरता से लेना छोड़ देंगे। पाजी, बातचीत के सिलसिले को बस सिर्फ जोड़ना है, बातचीत को आगे बढ़ाना है और हमारे साथ हम तमाम जनता और हमारे साथ हमारे नेता भी मौजूद हैं। हम तारुफ कराना चाहेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जौली जी हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं सत्येंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ आने के लिए। अनुपम जी, चीफ स्पोक पर्सन स्वराज इंडिया के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका पैकेज में भी जिक्र था, कि आखिर पत्र लिखने का क्या मकसद था? क्यों लिखा पत्र? 2 साल में क्यों ऐसा लिखा? आम आदमी पार्टी शुरू से कई मुद्दों पर रायशुमारी और रेफरेंडम जैसी चीज़ें करती रही है, हम सब जानते हैं। और रामलीला मैदान में जब जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, उस आंदोलन के दिनों में अरविंद केजरीवाल भी और आम आदमी पार्टी बनने के बाद पार्टी भी ये अक्सर कहती थी कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, रेफरेंडम एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अगर 2 साल पहले जिस पार्टी को 67 सीटें मिली थी, ये वही दिल्ली है जिस भले वो विधानसभा चुनाव था, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। उन्होंने अगर 70 में 67 सीटें दी थी, इतना हिस्टोरिक मैंडेट था वो, इतना बड़ा मैंडेट तो किसी को मिलता नहीं है जल्दी। अगर मात्र 2 साल में वो पार्टी तीनों निगम मिला के भी अगर 50% सीट्स भी नहीं मैनेज कर पाती है तो ये तो लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है। अभी तो बहुत शुरुआत है, क्योंकि अभी शुरुआत से मतलब ये तो सिर्फ अनुमान है, अभी तो काउंटिंग होना बाकी है। हमने कहा है कि अगर आप 50% भी कम से कम ले आते हैं तो जो कि एक संभावना है कि बीजेपी हो सकता है आपकी किसी न किसी तरीके से सरकार गिराने की पूरी कोशिश करेगी, हमें भी लगता ही है। और अगर ऐसा होता है तो हम आपके साथ सरकार गिराएंगे। वो पिछले 2 साल में तो आप देख रहे हैं कि करतब कर डाले इन्होंने। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसमें कोई 2 राय है नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी वो सौभाग्य इनको देगी नहीं खत्म करने का। वो करना चाहते हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी। खैर बीजेपी के पास ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कांग्रेस करेगी क्या बेचारी अभी, लेकिन बीजेपी करना चाहती है। ये बड़े खुश थे जब वहाँ पे पंजाब के रिजल्ट आए थे कांग्रेस वाले। आप कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए बीजेपी खत्म तो करना चाहती है, एलजी जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, मैं जवाब जानना चाहता हूँ जी। सरकार तो 26 तारीख के बाद अपने आप ही गिर जाएगी, क्योंकि 40 विधायक अभी भी कभी भी अपना पारा बदल सकते हैं और वो अपना नेता चुनेंगे, और नेता चुनने के बाद वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और सरकार बनाएंगे। आपका नाम क्या हो गया? सर मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। अर्जुन शर्मा जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं जी केवल पार्क में रहता हूँ। केवल पार्क में कौन सी गली में? 208 वाली गली में। 208 नंबर वाली गली में। क्या नाम हो गया आपका? अब मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। अर्जुन शर्मा जी, गली नंबर 208 केवल पार्क। सारी सूचनाओं के लिए आगे से कृपया सरकार बनेगी या गिरेगी या रहेगी संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, सरकार गिरेगी 100%। गजब है भाई। आइए कहाँ रह गए आप? बहुत बहुत स्वागत। ये कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी और 26 तारीख के बाद। अब ये पता नहीं 208 नंबर गली में रहते हैं केवल पार्क में। बिल्कुल साहब, कैसे पता चला? और लोगों की चर्चा है कि सरकार गिर जाएगी और ये गिरा देंगे बीजेपी वाले। देखिए, ये तो आपने जवाब बहुत अच्छा दे दिया कि सारी सूचना इनके पास है, कल क्या होने वाला है ये सब बता देंगे। देखिए 26 तारीख को सब पता चल जाएगा। ये बीजेपी के लोग जो बहुत ज़्यादा आंकड़ों को देखकर खुश हो रहे हैं। देखिए पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को क्या मिल रही थी, कितनी सीटें दे रहे थे सब, जितने भी एग्जिट पोल थे, जितने भी झूठे वादों में आ चुके थे, लोग पागल हो गए थे। जितने भी एग्जिट पोल थे सारे फेल हो गए थे और 67 सीट आई आप पार्टी की। तो अब भी ऐसा ही होने जा रहा है। अब भी ऐसा ही होने जा रहा है। जॉली जी देखिए, मैं
आम आदमी पार्टी हो या स्वराज इंडिया पार्टी हो, रजौरी गार्डन अभी हुए 15 दिन हुए हैं। रजौरी गार्डन में कांग्रेस चुनाव हार गई और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। और ये जो मेरे मौलाना साहब अभी बात बोल रहे हैं, मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि 2.25 साल के अंदर वो आम आदमी पार्टी जिसके नेता कहते थे हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, उसके एक मंत्री नहीं, अमनुतुल्ला खान साहब भ्रष्टाचार के बारे में आम आदमी पार्टी के द्वारा खुद बर्खास्त किए गए। 10 साल आप एमसीडी में थे, क्या किया आपने? एक काम गिनवाइए। बताता हूं क्या किया। ये तो साल से आप केंद्र में हैं, एक काम गिनवाइए। देखिए मैं इनको बताना चाहता हूँ। आप गिनाना चाह रहे, आप कहाँ से आ गए? अरे आप भी कहना चाहती, क्या नाम है आपका? सपना खंडेलवाल, स्वराज इंडिया की अच्छा मैम, अच्छा जी ठीक है, तो आप भी कहिए मैं भी कहूँगा, लेकिन पहले एक काम मेरा कर दीजिए। बोलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। बोलिए वक्त है छोटे से ब्रेक। और ब्रेक के बाद बोलिए। ब्रेक के बाद आपका नाम क्या? सपना खंडेलवाल। सपना खंडेल जी, वाल जी एक सवाल रखेंगे, आप बने रहिए। सपना जी का सवाल बेहद अहम है, तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आते हैं। जी मैं बोलूं थोड़ा सा। क्या बात है पाजी, ये केवल पार्क है, यहाँ पे सिर्फ केवल इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। जिधर नजर डालोगे लोग ही लोग नजर। क्या बुद्धिराज जी यहीं खड़े रहेंगे तो आपको ना इस अवार्ड, पहले जो प्रोग्राम खत्म करेंगे उसके बाद अवार्ड देंगे, अगर आप यहीं खड़े रहेंगे तो। वैसे मुश्किल है, मैं हार जाऊंगा, आप ही जीतेंगे, तो आप खड़े रहिएगा यहीं पे। जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं सपना खंडेलवाल, स्वराज इंडिया की प्रत्याशी, जो कि सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस पॉश एरिया में आकर आप जो सवाल जवाब कर रहे हैं, आप एक बार उन लोगों के बीच जाकर सवाल जवाब कीजिए जो वाकई कूड़े के ढेर में दबे हुए हैं, जिन लोगों को समस्या है। और बड़ी पार्टियां, जो कि तीनों बड़ी पार्टियां ये दावा करती है कि हमने काम किया है। सवाल पूछिए, भाषण नहीं। बिल्कुल सर, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ। सवाल। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपसे ये कहूंगी कि जो हमारी बड़ी सरकारें हैं, जो कि एक दूसरे से आरोप और प्रत्यारोप पे लगी हुई हैं, जिसकी वजह से नुकसान कैसे हो रहा है जनता को। जी जनता को नुकसान हो रहा है, और हम ये जानना चाह रहे थे लोगों से कि आखिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता क्यों नहीं है। तमाम लोगों ने तमाम बातें कही। जी वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ने का मेन कारण ये है कि एक युवाओं के अंदर जोश नहीं है, और युवाओं के जोश को खत्म कर दिया केजरीवाल जी ने। जबकि युवा ने। अच्छा एक बात बताओ, कहीं से भी शुरू करो, खत्म तुम लोग केजरीवाल पे ही होते हो यार। गजब है। रीजन ये है, सबसे बड़ा ठगा है उसने केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी वालों को। मैं खुद ऑटो चलाता हूँ, वो खड़ा सामने, आपको ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। सबसे हाँ जी, हमको ढूंढते हुए। हाँ जी, आपको ढूंढता, आपको रामदेव मैदान में मिला था जब अन्ना जा रहे थे उसमें। तो केजरीवाल ने सारे परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस, लाइसेंस, इंश्योरेंस, सबकी फीसें इसने डबल कर दी है, बढ़ा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार मारी थी कि ओला टैक्सी को मीटर से चलाया जाए, लेकिन इसने ओला, जब भी इसके कानों में जूं नहीं बैठी, ओला टैक्सी को मीटर से बोला। देखिए चीफ मिनिस्टर थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो हमारे प्रधानमंत्री रिस्पेक्ट करते हैं, वो क्या नहीं है प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते हैं। नहीं, ये इस बात का मैं ना मेरे, देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। मैं बेहद अदब का हिमायती हूँ, अदब से बोलिए, मैं अदब से बात करता हूँ किसी से भी। हाँ मुझे मालूम है आपकी परेशानी। सवाल करना चाहता हूँ, आम आदमी की परिभाषा बता दें मुझे। आम आदमी की परिभाषा बता दें। कौन? मौलाना जी। मौलाना जी, राशिदी भाई, देखिए मैंने इनसे कहा कहीं से भी शुरू हो, और बीजेपी वाले देख के मुस्कुरा रहे हैं आपको। कहीं से भी शुरू हो, खत्म ये आजाद। एक मिनट। हाँ, कहीं से भी शुरू हो, खत्म ये आदमी जो है केजरीवाल पे ही करते हैं। क्यों आगे? मेरी समझ में एक बात नहीं आती। हाँ। जनता जो है, जनता को ये चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखें। 2 साल में मोहभंग कैसे हो गया? 2 साल में ये मोहभंग कैसे हो गया? अगर ये सारी चीजें मान ली जाएं, सर्वे रिपोर्ट सही मान लिए जाएं तो। देखिए बात सुनिए, 2 साल की सरकार को आप आम आदमी की देख लीजिए, भ्रष्टाचार कहाँ पहुँच गया है। आज आपको पुलिस वाला कोई रिश्वत लेता हुआ नहीं मिलेगा, कोई बाबू रिश्वत लेता हुआ नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, नहीं ये बिल्कुल। दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर 4.5 लाख का ऑटो बिक रहा है, आज भी 2 लाख का ऑटो, 4.5 लाख का ऑटो बिक रहा है। ऑटो हमारे को मिलता नहीं है। आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जाओ, 4.5 लाख का। ये बिल्कुल सत्य है, चीखने से कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए, कहीं आप जाइए, आप तो रिपोर्टर हैं, आपको पता है। एक वक्त ऐसा था, नहीं एक वक्त ऐसा था कि अगर हम स्कूटर लेके जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा था कि अगर हम स्कूटर लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो 100-200 रुपए उसको देने पड़ते थे। आज कोई पुलिस वाला, कोई बाबू, कोई अफसर आज रिश्वत लेने को तैयार नहीं है, सब डरे हुए हैं। भ्रष्टाचार खत्म है।
भ्रष्टाचार खत्म है। प्रतीक जी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ। प्रतीक जी, दिल्ली की जनता ने, मैं आपके पास आऊँ, अभी एक बार भी कांग्रेस वालों ने नहीं बोला। मैं इनसे पहले जानना चाहता हूँ, सुरेश जी, भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है। सर अभी एक मिनट भाई, एक मिनट, जो अभी इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया है। मौलाना जी और इनका जो विजय जोली जी जो अभी आपस में झगड़ रहे थे, इसी तरह सरकार में भी झगड़ रहे हैं और इनके झगड़े की वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि इनको अपने सारे काउंसलर्स बदलने पड़े, क्योंकि नगर निगम में कोई काम नहीं कर पाए, गरीबों को पेंशन नहीं दे पाए, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए, उनको प्रोविडेंट। एक मिनट रुकिए, ये दिल्ली की जनता मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आप पीछे जाएंगे, मेरे गेस्ट आगे आएंगे, आप जाइए पीछे जाइए। मेहमान नवाजी कैसे होती मालूम है ना आपको? हाँ हाँ, पीछे पीछे आप पीछे। वाह गजब है, मुझे दिल्ली की रग रग मालूम है मुझे जी। कर्मचारियों को 2-2 साल से रिटायर होने के बाद भी फंड नहीं दे पाए। उनके जो कर्मचारी रिटायर होने के बाद सोचता अपनी बेटी की शादी करूंगा, मकान बनाऊंगा, उसको आज तक फंड नहीं दे पाए। ये केजरीवाल जी जब से 2-2.5-3 साल से हैं, इनका आपने पंजाब और गोवा में हशर देख लिया। जो राजौरी गार्डन में इनकी जमानत जब, तो इससे अंदाजा लगा लिया कि इनका जो झगड़ा है वो दिल्ली की जनता को नुकसान कर रहा है और दिल्ली की जनता इनको इसके परिणाम भुगतने के लिए जरूर रोक करेगी जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को 2.25 साल पहले दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट्स दी थी। वो इसलिए नहीं दी थी कि रात को मोदी, दिन में मोदी, नीचे मोदी, ऊपर मोदी। सपने में भी मोदी जी के साथ लड़ना है, कन्फ्रंटेशन करनी है। दिल्ली की जनता डायलॉग चाहती थी, दिल्ली की जनता कंसिलेशन चाहती थी और दिल्ली की जनता पानी, बिजली, सड़क और अनधिकृत बस्तियों का हल चाहती थी। लेकिन ये पार्टी हर समय कभी एलजी से लड़ती हुई, कभी प्रधानमंत्री से लड़ती हुई और नहीं तो अपने से भी लड़ती हुई। इसलिए स्वराज इंडिया का जन्म इसलिए हुआ कि इन्होंने अपने भी प्रशांत भूषण जी और बाकियों को बाहर का रास्ता दिखाया। करप्शन में तो ये डूबे हुए हैं। अमनतुल्ला खान, आम आदमी पार्टी के मंत्री, भ्रष्टाचार में पकड़े गए और ये जनता की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है। 2.25 साल में मोह भंग हुआ है दिल्ली की जनता का झूठे अरविंद केजरीवाल से, जो दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर सके। 3 साल पहले एक बात को आने फिर चला जाऊंगा। क्या एक बार? एक ही बात, एक बार बोलना है? हाँ बिल्कुल एक बात। उसके बाद चले जाओगे? उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करोगे? नाम क्या है तुम्हारा? सूरज बान। इधर आओ, मेरे पास आओ, सारे लोग वहीं खड़े रहना। इनका चेहरा पहचान लिया जाए। यही सारी दिल्ली में सारे प्रोग्राम डिस्टर्ब यही करते हैं सूरज भाई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ ठीक है, आगे नहीं करूंगा। मेरे एक बात तो दादा हो क्या? ना दादा नहीं, हम इंसान है, आम आदमी नहीं। आम आदमी हो? हाँ इंसान। तो फिर दादागिरी करते हो? नहीं दादागिरी नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करी है मैंने। नहीं तो फिर मैंने एक, मेरे को भी एक रिक्वेस्ट है। तो तुम पहले ये बताओ कि डिस्टर्ब क्यों करते हो प्रोग्राम सारे? नहीं करते जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। पढ़ो कान, माफी मांगो। नहीं करेंगे जी, ना डिस्टर्ब करते। एक बोलने दो। चलो पूछो। हाँ जी, हाँ नहीं अच्छा जी। अभी चले जाओ। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खाता है ना और वो फिर समर्थन ले लेता है, इसे झूठा आदमी हमने दुनिया में कोई देखा नहीं। जैसा केजरीवाल है, अपने बच्चों की कसम खा गए, समर्थन ले लिया। ऐसा आदमी झूठा हमने देखा नहीं कहीं भी। 15,000 की थाली मंगाता है और कहता मेरे पास पैसा नहीं है पेन खरीदने के लिए भी। थाली 15,000 की। बस हो गया? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब व्यवस्था बनवाओ, चलो व्यवस्था बनवाओ। अच्छा सब लोग ऐसे ही करेंगे क्या? रुकिए, अभी जॉली साहब ने कहा कि आम आदमी सिर्फ इनके साथ झगड़ता है, ये भी तो झगड़ते हैं इनके साथ। 3 साल पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और नगर निगम में इनकी सरकार थी। आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। दोनों पक्षों को चाहिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, स्वराज पार्टी जो स्वराज इंडिया कह रही है कि जनमत संग्रह है, जनमत संग्रह है। हाँ जी, तो ये बात की कहाँ तक दमदार है? भाई वो चुनी हुई सरकार है, इस्तीफा मांगने का आप कहिए, विपक्षी पार्टी में बहुत आती है, चिल्लाती है, लेकिन चुनी हुई है, लोकप्रिय सरकार है। भाई इन्होंने कहा स्वराज नहीं, इन्होंने ये कहा कि बीजेपी उसको तोड़ देगी। बीजेपी का तो शुरू से तोड़फोड़ में विश्वास रहा है। वो दिलों को भी तोड़ती है, लोगों को भी तोड़ती है, मकानों को भी तोड़ती है। देखिए, अगर ऐसी बात होती
कांग्रेस के बड़े नेता अरविंदर लवली जी भारतीय जनता पार्टी में ये भी खरीदते हैं। और अभी और बहुत से कांग्रेस के नेता अभी आ रहे हैं कांग्रेस के नेता तोड़ना शुरू कर देते हैं। अरविंदर लवली इनके बीजेपी में आए, आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी में आए। जब वो मुजफ्फरनगर गए उन्होंने दंगा करा दिया। अमित शाह की स्ट्रेटेजी रहती है। मणिपुर और गोवा इस बात की सीधी मिसाल है कि बीजेपी तोड़फोड़ में विश्वास रखती है। मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने तोड़फोड़ की सरकार बनाई, ये कैसे कह सकते हैं जोड़ने। दूसरे ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, केंद्र में सरकार है आपकी, आप एक काम गिनवा दीजिए। 10 साल आप एमसीडी में रहे, एक काम गिनवा दीजिए। सारे नाले खराब पड़े हुए हैं, सारे पार्क सड़े हुए पड़े हैं, सड़कें जो की तो टूटी फूटी पड़ी है। आपने किया क्या है? लेकिन लोग ये कह रहे हैं, लोग एक मिनट चुप रहिए। सवाल ये मैं अनुपम मैं सुन सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मिनट सवाल में, अरे रुकिए, चुप रहिए अरे चुप रहिए। हाँ मुझे मालूम है। एक सवाल ये कि लोग कह रहे हैं 10 साल बीजेपी ने काम नहीं किया, ठीक है, सड़कों का हाल बुरा है, गंदगी है। सुरेन जी आप सीनियर आदमी हैं, सब पे बहस करिए, अगर करें ना तो सवाल इस बात का है कि गंदगी रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ आपको। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जो कुछ किया उसको लेकर तमाम सवाल है कि भाई गंदगी है, तमाम से परेशानी है, लेकिन फिर भी टिकट बीजेपी, फिर भी वोट जो है बीजेपी को देना है। ऐसा क्यों आखिर? देखिए, एक तो आपने एक सवाल उठाया है कि टूटे मन है, इसीलिए लोग पुरानी पार्टी की तरफ लौट रहे हैं। यह सवाल आपने अपने पत्र में उठाया है स्वराज पार्टी में। हाँ देखिए, पहली बात एक मिनट, ये देखिए थोड़ा सभ्य तरीके से बहस होने दीजिए, सब अपनी अपनी बात कह लीजिएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी पंजाब में चुनाव हुए थे ना, पंजाब में हम सबको पता है कि अकाली दल और बादलों के खिलाफ कितना लोगों में गुस्सा था, नफरत की भावना थी। जितना गुस्सा और जितनी नफरत बादलों में पंजाब में थी, आज दिल्ली में उतनी ही नफरत और उतना ही गुस्सा केजरीवाल के खिलाफ, ठीक है ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, बादलों के खिलाफ जितना गुस्सा पंजाब में था, जितनी नफरत थी, आज दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ है। फर्क ये है कि उनको 10 साल लगे थे उस उपलब्धि को पाने में, इन्होंने 2 साल में वो उपलब्धि पा ली। जो दूसरी बात है ना, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एमसीडी का चुनाव हुआ है कल। एमसीडी दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि जो दिल्ली के सबसे बड़े मुद्दे हैं, दिल्ली के बड़े मुद्दे क्या है? कूड़ा, कचरा, गंदगी, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण, ये सब। और ये सब मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि स्वच्छ नहीं है दिल्ली, और स्वच्छ नहीं है तो एमसीडी सीधे तौर पे जिम्मेदार है। वो एमसीडी जिसमें 10 साल से बीजेपी बैठी हुई है। लेकिन आज जब चुनाव हो रहा है तो इतने कुकर्म है आम आदमी पार्टी के कि जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को छोड़ के कोई बात नहीं कर पा रही है, और बीजेपी को बहुत आसानी लग रही है करने में। इतने कुकर्म है। सच्चाई है। देखिए, ऐसा है, जो भागने वाला होता है वो हमेशा बुराइयां करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग भगोड़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी को छोड़कर ये लोग भागे हैं। अगर इनसे पूछा जाए आपका मुद्दा क्या था भागने का, आप भागे क्यों हैं, आप भागे क्यों हैं? सभ्य आदमी आराम से। मेरा कहना सिर्फ एक है, जनता जब तक जज्बात के साथ वोट देती रहेगी, जनता का भला नहीं हो सकता। जनता को अपना भला सोचना चाहिए, अपने काम के लिए वोट करना चाहिए। जनता ने एक सवाल उठाया कि आप डराते हैं दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को डराते हैं। सर, एक आदमी खड़ा होता है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा जादू फैलाता है, ऐसा भयभीत करता है लोगों को कि पूरा हिंदुस्तान पे छा जाता है। और काम देखो तो 0/0। जनता को चाहिए कि अपने काम पर वोट ले, अपने काम पर। अगर काम नहीं है तो फिर फायदा क्या है सरकार का? सवाल ये कि जनता तो आप देख रहे हैं, मूड देख रहे हैं, लेकिन अगर ये आंकड़े अगर सही है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, ये सब चीजें सही है, तो फिर ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आप है विराजमान है, और आपका वही नारा चल रहा है जो काम आ रहा है। देखिए, मैं तो 2.25 साल के अंदर जनता के इस बदलते हुए मूड को देखकर मैं उसको सलाम करना चाहता हूं।
कि 1.5 साल के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली के लोगों का मोह भंग हुआ है, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे किए। वादे अगर करते और वादों को निभाते। पार्टी का ये देख लीजिए कि इन्होंने आज भी मोदी के नाम पर वोट मांगे, काम के नाम पर नहीं मांगे। काम के नाम पर देखिए, मैंने आपको पहले कहा था, इनको रात को मोदी, दिन में मोदी, रात को मोदी, मोदी। अब ये कहे, अब काम है ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सुशासन के आधार पर वोट मांगती है, ये क्या करेंगे? ये भी कुछ कर सकते हैं। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि मोदी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये सच्चाई है और मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टर दिल्ली में लगे हुए हैं झाड़ू लगाते हुए अरविंद केजरीवाल के, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके मेयर बनने वाले? मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके हो सकता है? तमाम भीड़ बाजी दिखाओ। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। पाजी क्या बात है पाजी, जनता उतावली है बोलने के लिए, उसे कुछ भी बोलना है, बस बोलना है। मुद्दे की बात बोलेंगे। नहीं मुद्दा मैं भी जानता बाबूजी, आप तो जिंदगी भर मुद्दे में ही जिंदा रहे, आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोले? मैं मालूम आपने आज ही 59 साल की उम्र में प्रतीक्षा करी कि आज बोलने की बारी है। 59 साल प्रतीक्षा करी। भगवान राम ने तो सिर्फ 14 साल, आपने 59 साल करी है। मुझे रुकिए ना भ्रष्टाचार मुक्त भी, मैं सब मालूम बाबूजी। नहीं आप चुप रहिए, मैं बहुत धैर्य से। क्या नाम है बाबू आपका? दिनेश। कहाँ के रहते हैं? यहीं रहते हैं? हाँ जी। अब मुझे बताइए कि तमाम सारे लोग हैं, तमाम बातें हो रही हैं, बहस हो रही थी, बात चल रही थी। समस्या मैं आपकी इलाके की सुनना ही चाहता था, मैं जरूर सुनता। बोल दीजिए, चलिए बताइए। सर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। आपके पास कैमरा, आप मेरे साथ चलिए, मैं पूरा इलाके के चक्कर कटवा के आता हूँ आपको, आप खुद बताएंगे कितना बुरा हाल है। मेरी नाली साफ साफ नहीं होती है, 1 साल तक नाली साफ नहीं होती। कौन सी गली, कौन सा इलाका है आपका? आदर्श नगर की गलियाँ साफ नहीं होती। कौन अब आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए मुझे, कौन आपका पार्षद है और कौन यहाँ का MLA है? हमारे पार्षद नीलम बुद्धि राजा। नीलम बुद्धि राजा अभी जो थी? अच्छा चली गई। और आपके MLA? पवन कुमार शर्मा। बोलिए। देखिए, मैं किसी भी पार्टी की तरफदारी नहीं करूंगी, लेकिन जो काम होगा वही सच बताऊंगी। बस सवाल बोलिए, परेशानी बताइए। परेशानी ये है कि अगर हम आदर्श नगर वार्ड को और हमारे केवल पार्क वार्ड को अगर मिला लें तो जमीन आसमान का फर्क होगा। अभी भाई साहब ने कहा 1 साल से नाली साफ नहीं हुई, मैं गारंटी देती हूँ नीलम बुद्धि राजा जी की हर गली साफ मिलेगी। आप जाके किसी भी गली को देख रहे हैं, हमारी गली में आज तक गई भी नहीं, मैं साबित कर दिखाता हूँ। हमारी गली में नीलम बुद्धि आज तक गई नहीं है। 10 साल से मैं MCD में नगर निगम आज तक नहीं गया। मैं सामने गया, चल दिखाऊँ कौन करा। और यहाँ सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पार्किंग की, पूरे आदर्श नगर में 32 पार्क के अंदर पार्क में गाड़ियों के पीछे गली में लफड़ा होता, रोज झगड़े होते हैं। यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ठीक, धैर्य के खड़े रहना आप यहाँ आराम से। नौजवान को बोलने दो। अगर उन्होंने नालियों की सफाई की होती तो पिछले 10 साल से उनकी टिकट ना कटती। आज उनको काम के उनको काम। आप 59 साल के हैं या 26 साल के? देखो, समस्याओं का भरमार है इस एरिया के अंदर। मैं केवल पार्क में रहता हूँ, केवल पार्क समस्याओं से भरा हुआ है जी। सड़कों में पूरे पार्क के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रैफिक चलने के लिए इतनी बुरी हालत रहती है कि गाड़ी इधर भी खड़ी है, इधर भी खड़ी है। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है इस एरिया में। दरअसल कैमरा देख के लोगों को ये लगता है कि ये मौका है, क्योंकि विधायक सुनते नहीं। और जो MLA हैं और जो यहाँ पे वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं
वो आते नहीं, गंदगी है, लिहाजा ये मौका मिलता है तो लोग बोलते हैं। जी सर मैं बोलूं, सर इतनी गंदगी के बाद भी बीजेपी सिर्फ इसलिए जीत रही है कि लोग उन्हें राष्ट्रवादी पार्टी समझ रहे हैं और केजरीवाल और दूसरी पार्टियां मुसलमानों का गलत तरीके से सपोर्ट करती है सर, धर्म के नाम पे। तुष्टिकरण मैंने जान दिया, उसका एक सवाल कहेगा। जी मैं जानता हूँ, गंदगी के बाद मैं जानता, मैंने आपसे पूछा सवाल। नहीं आप बोलो बोलो। जी सर पानी का बिल आए पड़े मेरे को, जिसको जाना। जी 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 बीजेपी के राज में सिर्फ कूड़ा, गंदगी, डेंगू, चिकनगुनिया और उसके अलावा कुछ नहीं मिला। अगर सफाई होती, काम होते तो जगह जगह कूड़ों के ढेर नहीं होते, दिल्ली में गंदगी नहीं होती, पार्कों की समस्या नहीं होती, पार्किंग की समस्या नहीं होती और इनके टिकट नहीं कटते। क्या करें इनको पार्षदों ने 10 साल में? ये काम पहले बीज कांग्रेस का बोया हुआ है जो कि आज जो है ना वो काटना पड़ रहा है। मगर 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। नहीं वो टाइम लगता है। ये बीज कांग्रेस का बोया हुआ है जो कि वो काटने बन चुके हैं। धीरे साफ होगा ये। और इतने समय में इन्होंने रहा तो इन्होंने क्या कर लिया? इनका तो शासनकाल कांग्रेस का तो चलता रहा, फिर भी ये गंदगी रही और आज इनको 2 साल में बड़ी किल्लत हो रही है। ऐसा क्यों? ये क्या हुआ? आज ईवीएम से ये कर रहे हैं, आज ऐसा क्यों? शादी ब्याह के लिए पूरी पार्क बन रखी है। जब टेंट लगता है इतने परेशान होते हैं, इससे ज्यादा यहाँ पे गाड़ियों को बिल्कुल जगह ही नहीं मिलती हलवाइयों के लिए। निकालनी पड़ती है गाड़ियों को सारी एक ही शादी नहीं है कोई भी। ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करो, कोई भी नहीं आता वहाँ पे। पानी आता नहीं मेरे घर, पानी का बिल आया हुआ, सिर्फ हवा आती है मीटर में। मौजूद 3200 कुछ रुपया बिल रखा हुआ। पानी नहीं आता? नहीं जी, अभी रखा दिखा तो मौजूद है। हवा आती है, हवा का बिल है, हवा का 3200 कुछ बिल। मेरा प्रोजेक्ट नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद है। हवा आती है, हवा एक्सटेंशन में गुरुनाथ पब्लिक स्कूल के पीछे। मेरी गली में आज तो कोई नगर पार्षद नहीं गया, एमएलए नहीं गया, कोई जाता ही नहीं है आज तक। क्यों नहीं जाता? पता नहीं। वोट मेरी वोट कहते हैं कच्ची है, वोट से तो पक्के बन जाते हैं मंत्री। वोट पक्की है, हम लोग कच्चे हैं, ऐसा बोलते हैं। क्या बात है। जी 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 मुझे कांग्रेस का है यहाँ, उसने क्या काम किया? 20 साल से पार्षद है, निगम पार्षद कांग्रेस का। मुझे लगता है कि 2 साल में जितना जल्दी काम केजरीवाल जी ने किया शायद किसी पार्टी ने नहीं किया। केजरीवाल जी ने किया। 8 महीने से केवल पार्क एक्सटेंशन की 2 गलियों में सीवर का पानी आ रहा है। विधायक का सर फोड़ लिया, कोई कुछ नहीं करने का राजी, ना जेई ना विधायक कोई भी। पानी में जो लाइन में पानी आ रहा है सीवर का पानी आ रहा है 8 महीने से। पानी का अब आप समझे होंगे जनता क्यों परेशान थी। दरअसल वो अपनी ये बात कहना चाह रही थी कि तुम सारे मुद्दे बात कर लेते हो, लेकिन मेरे घर में तो नाली का पानी आता है, सीवर का पानी आता है, मेरे यहाँ पार्किंग नहीं है, और मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो गलियों में पानी भरा रहता है। ये जनता के सवाल हैं। 8 महीने से पानी का बिल जरूर आ रहा है, पानी का बिल आता है, लेकिन पानी सीवर का आता है। कहीं हवा है, कहीं सीवर है, मुद्दे तमाम हैं। बाजी ना आपको चैन ना मुझे चैन, फिर यहीं आना है। आज अभी बस सिर्फ इतना। आज बिजली के बिल एमसीडी चुनाव के तुरंत बाद आए एग्जिट पोल ने सियासी दलों की नतीजों से पहले की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो राजधानी का सियासी समीकरण एक बार फिर पलटी मारेगा। 2 साल पहले की 70 में से 67 सीट जीत कर आई आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी सफाया करने वाले एग्जिट पोल पर भरोसा करे भी तो कैसे? आज तक एक्सिस के पोल में बीजेपी की 270 में 202 से 220 के बीच सीटों पर जीत दिखाई गई है, जबकि एबीपी न्यूज सी वोटर के पोल ने बीजेपी को 218 सीटें दी हैं। 57% लोग हैं जो एमसीडी के काम से नाखुश हैं। दिल्ली में सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल हैं और उसके बावजूद वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी को 200 के आसपास सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर। तो इस पर कैसे यकीन किया जा सकता है? बीजेपी नेता तो नतीजों से पहले ही जश्न के मोड में आ चुके हैं। 2015 का बदला इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। जब कोई सीएम के पद पे बैठा व्यक्ति जनता को खुशियां देने की बजाय धमकी देने लगे, उसको बद्दुआ देने लगे, उसको श्राप देने लगे, इतना मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होते हैं।
वो तो होना ही है, पूरे देश में क्लीन स्वीप होना है बाबा, अभी एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में भी होना है। सवाल ये है कि अगर नतीजा ऐसा ही होता है तो फिर क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का जनादेश माना जाएगा? आम आदमी पार्टी के पुराने सहयोगी और अब स्वराज पार्टी चला रहे योगेंद्र यादव का यही मानना है। यादव ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन पर जमकर हमला बोला। निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चलाने वाली बीजेपी को एमसीडी चुनाव में खड़े होने का मौका देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आप जिम्मेदार हैं। आपने दिल्ली की जनता का विश्वास तोड़ा है। अगर 70 में से 67 सीट जीतने के 2 साल में ही आप इस जनमत संग्रह में हार जाते हैं तो नैतिकता की मांग है कि आप रिकॉल के सिद्धांत के अनुसार दोबारा जनता से विश्वास मत हासिल करें। इस चिट्ठी पर अरविंद केजरीवाल का जवाब तो अभी नहीं आया है, लेकिन इतना साफ है कि एमसीडी में अगर बेअसर साबित हुए तो आगे शायद लोग आपके सियासत के तरीके को गंभीरता से लेना छोड़ देंगे।